नमो नारायण। सब प्राणियों के अंदर ये एक ऐसा सत्व है, अर्थात एक ऐसा जीवन का देवता रूप तत्व बैठा हुआ है जो जन्म से सबके साथ आया है, किंतु उसी अज्ञान के समय के अनुसार प्रत्येक प्राणी उसी को ही अपनी आत्मा या अपना आपा समझता है। शुद्ध सच्चिदानंद एक रूप जो प्रत्येक का अपना आपा या आत्मा है, वो अभी साधन के बिना समझ से दूर है। जो कुछ भी इस देह को जीवन दान देने का कार्य है या इस देह को दसों दिशाओं में चलाने का कार्य है, ये सब उस देव का काम है। शास्त्रों के ज्ञाता लोग इससे बहुत परिचित हैं। इसके परिचय के बिना मुक्ति का मार्ग या कर्म का सफल मार्ग चलना भी कठिन सा होता है। वेदों में इसको प्रजापति देव कहा गया है। स वै शरीरी प्रथमाः, अर्थात जो सबसे पहला शरीरी, शरीर में अपनी आत्मा का अभिमान करने वाला है। जिस समय संसार में प्राणी आता है, अर्थात जिस समय पैदा होता है, उस समय तो उसको होश नहीं होता। जिस समय संसार में उसकी आंखें खुली या समझ जागी, तो वो जो पहले पहल जागी है वही प्राणी है। वो सबके अंदर समान रूप से है। जो कुछ भी मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, वे सब इस देव की कृपा से ही होते हैं। जैसे किसी को थोड़ा सुख हुआ या कोई मीठा लगा, उससे उसके अंदर प्रीति उत्पन्न हुई। इस प्रकार हंसी खुशी होना, और यदि दुख हुआ तो रोना, क्रोध करना और द्वेष होना, ये सब भाव जो हैं ये उसी के ही हैं। यदि आपने सत्य का मार्ग पाना है, सत्य का ज्ञान जगाना है और अपने आप को संभालना है, धर्म को मन में रखना है और मुक्ति का मार्ग व पवित्रता का मार्ग चलना है, तो इस शक्ति को समझे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि मनुष्य इसी को मैं व मेरी और तेरी बना रहा है, जबकि ये उसकी है नहीं। यदि इसी के साथ वो मनुष्य एक रूप हुआ समझता रहे कि ये तो मेरे ही हैं, तो फिर चंगुल से छूटेगा नहीं। और छूटना है उसको क्रोध के चंगुल से भी, प्रीतियों के चुंगल से भी, मान अहंकार से भी, मोह से भी, और ये भाव हैं सारे उसके। जैसे बहुत छोटा बच्चा है, सर्दियों के दिनों में आप उसको ठंडे पानी से नहलाना शुरू कर दो तो वो रोना चिल्लाना शुरू कर देगा। आप जानते हैं कि इस नहाने से इसका कुछ बिगड़ेगा तो है नहीं, बल्कि इसका भला ही है, परंतु वो तो ये नहीं समझता है। वो तो इतना ही जानता है कि प्रकृति के मार्ग से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, बस अच्छा नहीं लग रहा, अर्थात जो ठंड वगैरह लग रही है वो उसको सुख देने वाली नहीं है। इसलिए वो नहाने से टलने का संघर्ष करता है कि इसको टालो, और प्रकृति उसके पीछे चलती है। जिस समय उसको कष्ट हुआ, उसका रोना शुरू हो गया। वो दूसरे के हृदय को भी द्रवित करता है, पिघलाता है, और उधर आंखों में आंसू आ गए, जिससे सारे उसके अंदर कड़वे रस, पित्त वगैरह उत्पन्न होने लग गए। वो जो सृष्टि रचयिता है, ये सब रचने वाला वही देव है। वो तो सब प्रकृति का राज्य है, परंतु आपने अपना भला साधना है। यदि आप कहें कि जी कड़वा लग रहा है, ठंड लग रही है, नहाए नहीं, धोए नहीं, और भी छोटी छोटी बातों में दुख मानने लग जाएं, तो संसार में वो जीवन नहीं मिलेगा जो हित की ओर चलता है। प्रजापति ने जो मार्ग दिया है उसमें तो इतना ही है कि जो मीठा लगे उसमें हंसना, खुश होना, आनंद लेना और उसी से बंधना, तथा जो उसको कड़वा लगता है उसमें रोना धोना, क्रोध करना और उसे समाप्त करना या उससे भाग जाना। तो ये भाव जो हैं उस आदि जीव के हैं जिसने यहाँ जन्म से आँख खोली हैं। उस समय तो बेचारे के अंदर बुद्धि, विवेक, बल कुछ भी नहीं था। ये जो अनादिकाल से सृष्टि उत्पन्न करने वाला एक छोटे जीव से लेकर सब में समाया हुआ है, यदि इसको आपने अपने अंदर पहचान लिया तो उसकी सारी लीला समझ में आ जाएगी। शास्त्रों में इसको सुख का देव कहते हैं। प्रजापति अर्थात सारी प्रजा का पति सबके अंदर समान रूप से है। ये देव सबके अंदर भाव समान रूप से ही पैदा करता है। तेरी मेरी इसमें तो कुछ नहीं, परंतु सामाजिक प्राणियों में एक दूसरे के सामने मिलने बैठने पर ये तेरी मेरी होती है कि भाई तू हंसा, तू रोया, ये चिढ़ गया, आदि आदि। अब ये मनुष्य तो एक दूसरे की मैं को लिए बैठे हैं, इसलिए उस मैं को लिए हुए बैठे होने के कारण से उसी को कोसते हैं कि अजी उसने मेरे को यूं कह दिया, उसको ऐसा कहने का क्या अधिकार था। मनुष्य तेरी मेरी में उलझा हुआ है, परंतु उस देव की लीला को कोई नहीं जानता कि ये तो सर्वत्र समान है, और मैं इसकी लीला के साथ अपनी मैं ना समझूं। मैं तो जो हित की वस्तु है उसको धर्म के रास्ते पहचानूं और पहचान करके अपना भला साध लूं। यहाँ तक आपने अपने आप को जगाना है, परंतु थोड़ा एकांत में, ध्यान में वास्तविकता को समझे बिना ये सत्य समझ में नहीं आएंगे, और चलने का सच्चा रास्ता भी नहीं मिलेगा, और धारण करना भी ये दुख के साथ ही होता है, सहज में तो होता भी नहीं है। देखो, उसकी लीला इसी तरह की है कि जिधर सुख की वस्तु दिखाई दे उधर ही दृष्टि डालो। अब इसको जिधर सुख है उधर दृष्टि डालेगा। अब इसकी दृष्टि दूसरे को अखरती है कि उसने मेरे सुख पर दृष्टि डाली, या तो इसने मेरे सुख को सहन नहीं किया, या उस सुख को ये अपने आप में चाहता है। इसी का नाम है ईर्ष्या और मत्सर या द्वेष का भाव। यदि उसके सुख को देखकर, जो कि धन का, परिवार का या कोई भी सुख है, आपने ऐसे ढंग से दृष्टि डाली कि जैसा आपके अंदर उसके प्रति भाव है वो चेहरे पर भी दिखाई देगा। दूसरे को नजर आएगा कि ये मेरे सुख को देखकर चिढ़ गया है, या ये सुख को देखकर इस सुख को अपने आप में चाहता है। ऐसी अवस्था में आपके प्रति उसका भी भाव अच्छा नहीं होगा।
इससे बाहर आपकी भक्ति भी कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि दूसरे के सुख को देखकर आप खुश नहीं हुए। यदि आपने अपने आप को संयम में नहीं रखा तो समझो आप प्रजापति के मार्ग में बह गए, क्योंकि उसका काम है जो वस्तु अच्छी लगती है उसी तरफ वो आंखें खोलता है, उसी ओर झुकता है, चाहे वो हित के लिए हो चाहे अहित के लिए हो। यदि आपको उसमें बुद्धि द्वारा समझ होती, चाहे श्रद्धा से सुना होता या आपने अपनी आत्मा में परखा होता, तो समझते कि ये मार्ग हित का नहीं है, अर्थात दूसरे के सुख के प्रति अपनी दुर्भाव वाली दृष्टि, जो कि बाहर द्वेष को पैदा करने वाली है, अर्थात दूसरे के साथ वैर और दुर्भाव पैदा करने वाली है, संसार में हमारा जीवन बिगाड़ने वाली है। यदि आपके अंदर इतनी समझ आ जाती तो यही सच्ची भक्ति होती। यदि आपने अपने मन को ऐसा संभाला, आंख को भी ऐसा संभाला कि उसकी ओर वैसी खोटी दृष्टि ही नहीं की, अर्थात आपने पहचाना ही नहीं कि दूसरा क्या है, तो दूसरा समझ जाएगा कि इसने मेरी ओर वह दृष्टि नहीं की जो साधारण जन को किसी अच्छी वस्तु की ओर देखकर होती है। यदि अपनी दृष्टि संभाल कर रखी, अपने मन को रोक कर रखा, तो इसी गुण के कारण से ही वो अंदर बैठा हुआ परमात्मा अपनी ज्ञान रूप विद्युत को तरंगों द्वारा दूसरे के हृदय में ऐसा प्रभाव डाल देगा कि उसके अंदर खुशी आ जाएगी, उसका चेहरा खिल जाएगा कि वाह भाई, ये मनुष्य गुणी है। ये जानकर कोई नहीं करता, परंतु व्यवहार के लिए एक दूसरे को कहने में ही ये बनता है कि वो ऐसा है, उसने यूं समझा, उसने यूं किया। परंतु समझने समझाने वाला जो प्रजापति देव है, वो उन तरंगों से तरंगायित होकर जैसे ही सामने से प्रभाव आते हैं, उनसे ये उसी समय बदल जाता है। जैसा कि पूर्व दिए उदाहरण में उस बच्चे की देह पर ठंडा पानी डालने से उसको ठंडी लगी, ठंडी लगते ही एकदम विद्युत तरंगों द्वारा उसके अंदर रोने की बिजली प्रकट हो गई। रोते रोते उसने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि आप कितना भी मनाते रहो, समझाते रहो, वो समझ ही नहीं रहा। वो उस प्रभाव को जानता है जो उस विद्युत का है। कौन सी विद्युत का? उसी विद्युत का जो कि ठंडा पड़ने से वैसे वैसे ही उस बच्चे की देह के अंदर रोना तथा अश्रुपात करवाने का प्रभाव लाती थी। उसी प्रकार से जैसे ही किसी की वस्तु सामने दिखी, किसी के वचन सुने या किसी का कोई व्यवहार देखा, इससे जो कुछ भी प्रभाव है ये उसके अंदर के हैं। इनसे आपके अंदर जो कुछ प्रभाव आएंगे वे भी उसी के ही हैं। आप जानकर करने वाले कुछ नहीं हैं। आप तो उसी के किए कराए में अपने आप का अभिमान करते हैं, और ये मान अभिमान आदि संसार में ही है। इनको यदि आपने बुद्धि द्वारा संभाल लिया और संभाल कर अपने अंदर धारण कर लिया, तो ये धारण तो पहले पहल श्रद्धा में ही होगा और फिर ध्यान विचार द्वारा बुद्धि में बैठेगा। यदि पहले आपने समझ लिया कि मैं सारे अच्छे काम करूं जिससे बाहर की भक्ति मेरी खोटी ना हो, यदि बाहर खोटा रचा गया तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। दूसरों के मन में यदि विरोधी उतरे तो दूसरे आपके वैरी ही बनेंगे, आपको सुख नहीं लेने देंगे। यही नहीं कि वे जागृत अवस्था में सुख नहीं लेने देंगे, जिस समय आप नींद में सोए हुए होंगे या मरने के बाद भी वे अंदर की तरंगे, वे अंदर के कर्म ऐसी सृष्टि पैदा करेंगे जिसमें आपके लिए सुख का तो नाम नहीं होगा। जैसे कोई चोर चोरी करके आया और चाहे उसको किसी ने देखा भी नहीं हो, परंतु जैसे ही सबसे पृथक होकर निद्रा की गोद में वो समाना चाहेगा, तो अपनी बुराई की शंका, अपने कर्मों के अनुसार कुछ बुराई का विचार करते हुए ये अवश्य सोचेगा कि जिस प्रकार का कर्म करके मैं इतना विशाल धन लाया हूँ, यदि वैसा कर्म करने वाला किसी ने भी किसी प्रकार से समझ लिया या पहचान लिया तो मेरी परिवार सहित वो दुर्गति होगी जो संभवतः मृत्यु से भी बुरी होगी। ऐसे भाव को लेकर यदि वो निद्रा में चला गया तो जो कुछ स्वप्न की दृष्टि वो देखेगा उसमें अपने आप को कई प्रकार से पिटता हुआ या अनादर पाता हुआ ही देखेगा। अब ये विचार करना है कि उसके लिए ये सकल दृष्टि रचने वाला कौन है? वही अंदर बैठे हुए प्रभाव, वो प्रजापति रिकॉर्ड लिए बैठा है। चित्रगुप्त जो आपने किया है उसके चित्र को, उसकी तस्वीरों को गुप्त करके बैठा हुआ है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ छिपाए बैठा है, परंतु हमारे किए हुए की सारी तस्वीरें छिपी बैठी हैं। अब कब उसने रचनी है? जब यहाँ का स्वांग समाप्त हो जाएगा। यहाँ का स्वांग कब समाप्त होगा? नींद में भी समाप्त हो सकता है और मौत में भी, और उस समय भी समाप्त हो सकता है जब आप एकांत में होंगे। जैसे ही मनुष्य एकांत में जाता है तो कैसी कैसी भय शंकाएं उत्पन्न होने लगती हैं, और नींद में भी खोटे स्वप्न, और फिर मरने के बाद भी खोटी सृष्टि। ये है प्रजापति के चक्कर। वो तो सदा आदि देव है। वो तो केवल इतना जानता है कि उसकी प्रत्येक क्षण नई नई होती है, उसको इसका कोई पता नहीं। उसमें मैं तू भी क्या है, ये तो सब बाहर व्यवहार के लिए ही है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम अपने हित की वस्तु पहचान करके वैसी रचना करें जो कम से कम हमारे लिए भविष्य में दुख देने वाली ना हो। उसको रचने के लिए आप सब खोटे पापों से दूर रहना, सब अच्छे कर्म करना और मन की सफाई रखना, ये 3 शुद्ध चीजें हैं। ये बुद्धि को जगाए बिना नहीं होती। यदि बुद्धि जाग गई तो ईश्वर का एक अंश जाग गया। ईश नाम सामर्थ्य का है।
सामर्थ्य का अर्थ है शक्ति। शक्ति दो प्रकार की है, एक ज्ञान शक्ति और दूसरी क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति क्या है? ये पता लगे कि किस कर्म को करने से बुरा होता है और किस कर्म को करने से अच्छा होता है, ये समझना ही ज्ञान शक्ति है। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत है, कहीं खाना खाने गए और आपके सामने कई प्रकार के पदार्थ आए और आपकी तृष्णा उन पदार्थों को देखकर बच्चे के समान भड़की कि इस सारे को इच्छा भर के खाओ। किंतु यदि आपके मन में वो पहला ज्ञान रूप ईश्वर का सामर्थ्य उतर आया कि खाना तो इसमें मेरे भले के लिए बस इतना है, अतः मेरा मन जितना चाह रहा है उससे 10वां हिस्सा ही लूं। मान लो मेरा मन तो 1 किलो मीठा खाना चाहता है, परंतु मेरे भले में केवल 100 ग्राम ही है, तो मैं 100 ग्राम ही मीठा खाऊं, 900 ग्राम छोड़ दूं। तो ये सामर्थ्य आ गया बुद्धि का। आपने समझ लिया कि मेरा हित इसी में है। इसी तरह मान लो कोई दूसरा आपको खोटे वचन बोल रहा है और आपको क्रोध आ रहा है। इस क्रोध में आप जो भी करने जाओगे वो आपके भले के लिए नहीं है। ऐसा यदि आपने पहचान लिया तो समझो ईश्वर की ज्ञान शक्ति का कुछ एक अंश आप में भी आ गया। इससे यदि आप चाहें तो श्रेष्ठ मार्ग पर प्रवृत्त हो सकते हैं, यदि आपके अंदर इतनी बुद्धि शक्ति जाग गई। क्रिया शक्ति अर्थात करने का सामर्थ्य यही है कि जो जाना है कि ये मेरी भलाई के लिए है उसको कर भी तो सके। यदि आपने समझ लिया कि 900 ग्राम मीठा मेरे अहित के लिए है, केवल 100 ग्राम ही मेरे हित के लिए है, तो 100 ग्राम ही खाएं, 900 ग्राम छोड़ने की हिम्मत करें। तो ये ईश्वर का दूसरा सामर्थ्य क्रिया रूप है, जिसका एक अंश आप में आ गया। ईश्वर का सामर्थ्य तभी आया समझा जाएगा जब आपने जैसा समझा है वैसा कर सकें, और यदि कोरी समझा ही समझा है, वैसा करने की शक्ति अभी नहीं आई, तो समझो भगवान के करने की शक्ति के अंश से तो आप दूर ही भटक रहे हैं। केवल आदतों की शक्ति ही बलवान है, जो संसार में भटकाने के लिए तो अवश्य है, परंतु मोक्ष के रास्ते से तो दूर ही रखने वाली है। ये नहीं कि कोई चीज समझ तो ली कि भाई दूसरे के सुख में सुखी होना ठीक है और सब खोटे कर्मों से टलना ही ठीक है, बुरा तो त्यागना ही ठीक है। बुद्धि ने तो समझ लिया, परंतु क्या करें, वैसा बन ही नहीं पाता, क्योंकि अभी बहुत प्रकार को तृष्णा की गुलामी है कि मीठा भी खाना चाहिए। क्या करे जी, रहा भी नहीं जाता। आदत ऐसी पड़ी है कि थोड़ा कुछ किसी ने कहा नहीं, एकदम सिरे तक क्रोध छा गया और जो कुछ बोला गया पीछे पश्चाताप ही करना पड़ा। इसका मतलब है कि अभी ये भगवान के करने की जो क्रिया रूप शक्ति या सामर्थ्य है उसका अंश अभी नहीं उतरा। समझ में तो था, पीछे आकर चाहे पछताया ही, पर मन के अंदर नहीं उतरा, इंद्रियों में नहीं आया। इंद्रियों द्वारा, वाणी द्वारा कड़वा भी बोला गया और हो सकता है देह द्वारा दूसरे का खोटा भी कर गया, नुकसान भी कर गया। यहाँ तक है ये बुराई उतरी हुई। असुर तो बैठे हैं, परंतु अभी भगवान कहाँ उतरा है। भगवान यदि उतर आए तो क्या होगा, आंख भी ठीक रहेगी, कहीं भी किसी के खोटे पर वो नजर नहीं डालेगा, किसी के सुख पर दृष्टि नहीं डालेगा। यदि ज्ञान मन में भी उतर आया तो उसके मन में ईर्ष्या जलन नहीं आएगी। किसी के सुख को देखकर सुखी तो जरूर होगा, परंतु उसको ये नहीं होगा कि उसके सुख की इच्छा मैं करूं। अब बताओ, ये भाव रूप भगवान यदि किसी के अंदर उतरेगा तो क्या किसी दूसरे को दिखाई नहीं देगा? जब ये देखेगा तो दूसरे पर प्रभाव भी डालेगा। परमात्मा कहाँ नहीं है, जब वो प्रभाव डालेगा तो उसको अपनी ही खुशी होगी। अतः जो धर्म को धारण करने वाला है वो सबका भला करने वाला है, क्योंकि उससे सब लोग सुखी होते हैं। धर्म को अपने जीवन में यहाँ तक उतारो कि प्रत्येक चेष्टा में आपकी आंख से पता लगे कि हाँ भाई बड़ा पवित्र देखती है, कान का भी पता लगे कि बड़ा साफ सुनता है, वाणी बड़ा ठीक बोलती है, और आपकी इंद्रियां, देह भी ठीक काम करते हैं, मन के भाव भी सब सुंदर हैं, बुद्धि भी सुंदर वस्तु का निश्चय करती है। सुख दुख में भी आप इतने संयमी हैं कि किसी सुख को भी लात मार देते हैं, परंतु दूसरों का बुरा नहीं होने देते। अपने दुख को भी आराम से सहन कर लेते हैं और किसी का बुरा करने नहीं चलते। इस प्रकार यत्न करते करते यदि आपके अंदर धर्म इतना प्रवेश कर गया, अर्थात कृति में भी ऐसा उतर गया कि स्वाभाविक बन गया और तन में भी वैसा ही उतर आया, तो समझो यहां भगवान का काम है। भगवान वो होता है जिसके अंदर ईश्वर की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति अंत तक इतनी उतरी हुई होती है कि उसकी बुद्धि में भी, मन में भी, इंद्रियों में भी, देह में भी, सारे में भी ये शक्ति उतरकर उसका चरित्र ही इतना सुंदर प्रिय हो जाता है कि वो सबको प्रिय लगता है और सबके भले के लिए होता है। तब भगवान है। ये 3 शब्द हैं जो शास्त्रों में आम समझने में आते हैं, ईश्वर, परमात्मा और भगवान। एक ही बात है, नाम उसके अलग अलग हैं, परंतु जब आप अपने काम में लाना चाहेंगे तो इनको 3 तरह से समझना पड़ेगा। दूसरों के अंदर भी सबके अंदर वही परमात्मा रूप से बैठा है, देह के अंदर वही विद्युत शक्ति, वही उसका ज्ञान जो सबके अंदर एक यंत्र रूप से सबके अंदर भावों को बताता है। वो मेरे अंदर ही नहीं है, पशु पक्षी सब में है। जैसे जैसे उसके अंदर प्रभाव पड़ते हैं उसी तरह के बोल या शब्द इत्यादि उसके अंदर से निकलते हैं और उसी की तरह से एक दूसरे पर प्रभाव भी होता है।
ये उसका व्यापक विधान है। सबके अंदर वो एक चेतन ज्ञान रूप से और अपनी हरकत विद्युत रूप से वो क्रिया शक्ति जिसको माया कहते हैं, इन दो के साथ बैठा है, समझता है और समझकर अपनी विद्युत को प्रवाहित करके नाना प्रकार के प्रभाव दिखाता है। जैसे कि किसी झाड़ी में खरगोश छुपा बैठा है, उसने दूर से अपनी ओर कुत्तों को आते देखा, देखते ही उसका भाव बन गया कि ये मेरे खतरे वाले हैं और झाड़ी से एकदम निकलकर भाग लिया। बस ज्ञान हुआ और भय आया, भय की विद्युत तरंग उसके अंदर हरकत पैदा करके देखो कहां से कहां भगा कर ले गई। इसी तरह से क्रोध पैदा करवा जाती है, किसी से प्रीति करवा जाती है, मिठास द्वारा हंसी हंसा जाती है, किसी से वैर करवा जाती है। मान लो बुद्धि से आपने समझ भी लिया कि ये रास्ता ठीक नहीं है, परंतु इतना अपने भले के लिए समझने पर भी मालूम होता है कि जिधर आप चलना चाहते हैं खींच उससे दूसरी तरफ की है। ऐसी अवस्था में आप यदि चिढ़ने लग गए तो आपने अपना और बुरा किया, क्योंकि ये तो प्रकृति का देव है। इसके साथ लड़कर के साधारण जन इस तरह पार नहीं जाएगा, परंतु बड़ा नम्र होकर नीचे से नीचा होकर निकलना पड़ता है। वो तो एक प्रकृति की शक्ति है, प्रत्येक क्षण नई नई उसकी झांकी है। वो झांकता है और प्रकृति को चेतन करता है, उत्तेजित करता है। उसी ढंग से प्रकृति सारे देहों का काम चला रही है। बाहर पेड़ों में, घास फूस में, पशु पक्षियों में, सबके अंदर समान रीति से चलती है। वो शरीरी आदि है जो पहला शरीरी बना है। इसके अंदर केवल एक क्षण है। सेकंड बड़ा लंबा होता है, परंतु क्षण इतना सूक्ष्म काल है जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता। और इन्हीं क्षणों के बीच में प्रजापति अपनी सृष्टि रचता जाता है। उसके बाद जो भी तुम हो तुम जानो। आपको प्रजापति से कोई अधिक प्रयोजन नहीं है, इसलिए उसकी सारी करनी को समझकर फिर उसके चक्र से निकलना है। अब वो है शक्ति रूप। जिस समय क्रोध पैदा करेगा तो वो एक शक्ति है और वो आपको अपने रास्ते पर धक्का देगी। शरीर को भी, इंद्रियों को भी, मन को भी धक्का देने से आपका जो बाहर बर्ताव होगा वो आपके हित में नहीं होगा। यदि आपने ईश्वर की आराधना करके ज्ञान द्वारा अपने अंदर समझ लिया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो ईश्वर की कृपा हो गई और जैसा कुछ समझा है अपनी भलाई के लिए वैसा कर भी पाए, तो समझो ईश्वर आपके अंदर आराम से बैठने लग गया। ये उतरते उतरते यहाँ तक उतर आए कि सिरे तक सारे बंधनों को पहचान ले और पहचान कर इनसे निकल जाए, तो आप समझो कि आप पूरे भगवान के भक्त हो गए। करना तो अपने आप है। देखो, भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दे रखी है और इसी बुद्धि का पूरी तरह से उपयोग यदि कर लिया तो ठीक है, और यदि नर्म रखा तथा छोटे मोटे सुखों में पड़कर उन्हीं की ही दास्ता अपना ली, चाहे वो सुख रहेगा या नहीं रहेगा, तो फिर उस मनुष्य का दूसरा तो और कोई हित करने वाला नहीं है। इसलिए जैसा कि शुरू से कहा जा रहा है, हमारे अंदर जो देव बैठा है वो तो इस देह का काम चलाने वाला है। वो जिस तरीके से करता है, यदि उसी के अनुसार आप चल गए और पीछे कहने लगे कि लो जी ये पापी मन मानता नहीं, मैं तो बहुत चाहता हूं परंतु ये बस नहीं चलने देता, क्या करें जी, समय पर कुछ करवा देता है, तो आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये आपकी मिथ्या धारणाएं हैं। इसका तात्पर्य यही समझा जाएगा कि ईश्वर की अभी भक्ति ठीक नहीं है। ईश्वर की भक्ति होती तो ज्ञान ठीक जाग जाता और दूसरी क्रिया शक्ति भी जाग जाती। भगवान की भक्ति होती तो इंद्रियां, देह, मन, बुद्धि सब में उतर आती। भगवान का अष्टमी का जन्म है ना, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण वो काली प्रकृति है जो नींद में बैठी रहती है, उसमें ये सब छुपे रहते हैं। जब तक आप अकेले में अंधकार में नहीं जागे तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ये ठीक है कि आपके अंदर मन के भाव अच्छे बन गए, जागते हुए बुद्धि भी शुद्ध है, इंद्रियों से भी ठीक कर गए, परंतु अंदर दोष दबा हुआ बैठा है, अर्थात नींद में छुपा हुआ बैठा है और आप नींद की मिठास लेने वाले हैं और इस नींद में छुपे हुए दोष को पहचान नहीं पाते। यदि कभी निद्रा के सुख को भी त्याग कर इसी निद्रा में भी छुपे हुए सकल बंधन और विकारों को देख सके और निद्रा को भी त्यागते हुए उस निद्रा में भी छुपने वालों को जीत लिया, तो सत्य का ज्ञान रूप भगवान आप में उतर आया। तब आप पूर्ण स्वतंत्र हैं और पूर्ण मुक्त हैं। आपके लिए वही तब शिवरात्रि यानी कि कल्याण की रात्रि होगी, जिसमें निद्रा को जीतकर सब बंधन और विकारों को टालकर आप परम सुखी हो गए, अर्थात परम सुख का अनुभव कर लिया। यही जन्माष्टमी में आधी रात तथा शिवरात्रि में पूर्ण रात्रि जागने का महत्व है। यदि आपने अभी पूर्णतया निद्रा के सुख को नहीं जीता तो ये उसी आपकी निद्रा में सब बंधन विकार छुपे बैठे रहेंगे और किसी समय बीज की तरह फिर उखड़ेंगे। ये नींद में छुप जाता है प्रजापति देव। आप जिस समय ध्यान में बैठकर बुराई से टलने लगे, वो बुराई लिए लिए नींद की तरफ जाएगा और आपको नींद आने लग जाएगी तथा नींद मीठी लगेगी। आप तो नींद लेने लग गए, अब वो प्रजापति देव बुराई लेकर छिप गया। यदि उस दोष वाली नींद को भी जीतकर वो राग, द्वेष, मान, मोह आदि का जहर समाप्त कर दिया तो तब मुक्ति की समाधि मिलेगी। वहां भगवान कृष्ण प्रकट होंगे। ये वासुदेव के प्रकट होने पर फिर कोई संकट शेष नहीं रहता। पहले अपने अंदर पहचानना है कि जैसे क्रोध में मैं उतावला हो जाता हूँ, मेरा सुख बिगड़ने से जैसे मेरे को जहर चढ़ता है, द्वेष, चिढ़ होती है, दूसरे का बुरा करने चलता हूँ तो दूसरे भी ऐसे ही करते हैं। दूसरों को तो मैं रोक नहीं सकता, परंतु मैं अपने को तो बचा ही सकता हूँ। अब यदि अपने को बचा करके और दूसरों के प्रति क्षमावान, दयावान होकर के और उनके अपराधों को भी सहन करके थोड़ी तपस्या करके अपने सुख को त्याग दिया तो आपके अंदर तो उस भगवान की कला उतर आई, दूसरा अपना आप जाने। इस रीति से यदि आप धर्म को अपने अंदर उतारोगे तो आपकी दृष्टि में वो भगवान होना चाहिए जो परिपूर्ण है, चाहे किसी ने उसको देखा है या नहीं। सृष्टि के आदि काल में ये सब उसी के धर्म के वचन है जो कि ऋषि महात्मा कहते
आ रहे हैं और आप उनको सुनकर धारण करते हैं। वो इसमें परिपूर्ण था, वही परमात्मा रूप ईश्वर रूप भी था और उसी के अंदर ये सारे गुण उतरे हुए थे। किसी समय में भी उसने अपना जीवन लोगों को ऐसे करके दिखा दिया जिसको लोग देख करके बड़ा प्रिय मानते थे। जिन्होंने भी उनको देखा उन्होंने ऐसे शास्त्र भी बना दिए कि भाई इस प्रकार से भी मनुष्य लोक में प्रिय जीवन होता है जो सबको प्रिय लगता है और सबकी भलाई के लिए होता है। आप भी उसके भक्त बनो। फिर अपने ध्यान में उन्हीं ऋषियों ने देखा कि ऐसे उद्योग पूर्वक उसका धर्म पालन करने पर या उसके जीवन के मार्ग को अपनाने पर कोई भी व्यक्ति उसी में टिकी हुई शांति को पा सकता है और वो पूर्ण पुरुष भी उस शांति का मार्ग स्वयं संसार के लिए बताकर जाते हैं। अर्थात उसके मार्ग पर चलना असंभव नहीं है, परंतु हमारे में अभी शक्ति कम ही है, पर जितनी है पीछे तो नहीं रहनी चाहिए। हो सकता है आप ज्यादा त्यागी बन जाएं। त्यागी नाम किसका है? ये छोटे मोटे सुख चाहे प्राणियों से, चाहे पदार्थों से, खाने पीने से और मित्र प्यारे से होते हैं, उनके सुख को भी यदि आप त्याग सके तो त्यागी बन गए। इनके त्यागने के दुख को सहन करके अपने को बुद्धि में रखकर सब अच्छा कर सके तो आपके अंदर उसकी कला उतर आएगी। भक्तों के अंदर भी तो वो उतर आता है, परंतु पूर्ण तो भाई शायद कभी ही होता होगा, चाहे हमने देखा या नहीं, परंतु पूर्णता पाने के लिए उसके रास्ते चलने के लिए दृष्टि में उसको जरूर रखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा परमात्मा ईश्वर, इसी प्रकार ये भगवान है, ये तीसरे नंबर का है। सबसे ज्यादा उत्तम तो यही भगवान है, परंतु तत्व रूप से पहले वे दो हैं। भलाई सबसे ज्यादा इसी से होती है और यही परिपूर्ण होता है। इसी के 6 ऐश्वर्य मैंने एक दिन बताए थे कि विद्या को जानता है और अविद्या को जानता है। कहाँ तक ये मिथ्या ज्ञान हमारे अंदर छाया हुआ है और सच्चा ज्ञान क्या है वो सारा उसको पता है। भगवान कर्मों की गति जानता है, वो जानता है कि ये कर्म कहाँ तक ले जाएंगे। जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ सत्यानाश है, दुर्गति है। तब अपने आप उसके अंदर प्रकृति काम करती है कि उस दिशा में जाना ठीक नहीं है। फिर भाई जो मेरे मन में आ रहा है ये किस कारण से आया? ओहो, ऐसे ऐसे भावों के कारण से ये मेरे मन में आया। ये कर्मों की अगति है कि वहाँ से चल करके कौन किस जगह पहुंचा हुआ है, ये भी उसको प्रत्यक्ष ज्ञान है। अर्थात जो व्यक्ति को अभी सुख दुख यहाँ देखने में आ रहे हैं ये किन कर्मों का परिणाम है, ये भी वो प्रभु जानता है। अर्थात जो कुछ भी सुख व दुख अभी किसी को भी प्राप्त हो रहा है वो किन पूर्व के कर्मों से हो रहा है, ये सब विज्ञान उसी भगवान को है। यही सब कर्म की गति और अगति का ज्ञान है। फिर भगवान ये भी जानता है कि बंधन क्या है और उन बंधनों से छुटकारा क्या है। जैसे मैंने कई बार बताया है कि छोटी मोटी आदत से मनुष्य बंध जाता है, यदि उसे पूरी नहीं करते तो उसका मन नहीं लगता है, खुशी नहीं आती, दूसरों से बोलना भी अच्छा नहीं लगता और कोई काम में भी मन नहीं लगता। ये बंधा हुआ मन ही तो है। जो वस्तु हमारी आदत की है यदि वो मिलती रहे तो हम बड़े बुद्धिमान भी हैं, बड़े वीर भी हैं और सब कुछ करने के अनुरूप भी हैं, परंतु यदि कोई आदत पूरी ना हो तो ऐसे उसमें बंधे हुए हैं कि हम बेकार जैसे किसी काम के भी नहीं हैं। वो प्रभु ऐसे किसी बंधन में भी नहीं है। वो सब राग द्वेष मान मोह संशय आदि सब बंधनों को जानता है। सब बंधनों का ज्ञान उसे प्रत्यक्ष है, यही उसका ज्ञान परिपूर्ण है। और जानकर किस तरह इन बंधन से छूटा जाता है इसका नाम मोक्ष है, इसको वो जानता है। अपने सहज का सुख जो कभी समाप्त नहीं होता, जैसे मिलता है, इसको भी वो जानता है। तो ये चीज़ें जो जानने वाला प्रत्यक्ष है और ध्यान करते हुए सबके बीच में आराम से रहता हुआ दिखने में आता है और सबके बीच में रहते हुए उसको किसी प्रकार का विक्षेप भी नहीं था। ये कभी सृष्टि के आदिकाल में हो गया, लोगों के बीच में रहा और उसी के ये सारे आदेश, उन्हीं के बनाए हुए शब्द जो हम शास्त्र में पढ़ते हैं, बोलते हैं और जिनके रास्ते हम भी ध्यान करते करते अपनी देह को शोधते हैं, मन को शोधते हैं और बुद्धि का शोधन करते करते चलते हैं, ये सारे शब्द उनके बनाए हुए हैं। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, वीर्य, ध्यान, प्रज्ञा आदि जितने भी हैं और संतोष धारण करना, वैराग्य धारण करना, उन्होंने ही ध्यान में बड़ी बारीकी में अंदर की अवस्थाओं को समझकर वैसा ही उनको नाम दिया। जैसे जब कामना खींचे ले जा रही है, वस्तु अच्छी लग रही है, फुसला रही है, समझ भी रहे हैं कि खराब है, परंतु मन नहीं मान रहा, तो जान ले इसका नाम तृष्णा है। उन्होंने जाना कि मैंने मन को ज़बरदस्ती मना लिया है, संभाल भी लिया है और उससे छूटकर सुख भी पा लिया है। उन्होंने बताया कि राग से विपरीत वैराग्य भी होता है। राग से निकल गए तो उसका सुख भी होता है। कोई नाटक, स्वांग, सिनेमा अच्छा लगा तो पता ही नहीं कि नींद भी आ रही है या नहीं, कब क्या करना है इसको भी खबर नहीं, और उन्हीं का सुख लेने में लगे रहे और लोभ में वहाँ से उठने को मन ही नहीं कर रहा है। उन्होंने ही जाना कि लोभ तृष्णा भी होती है, परंतु ये अंत में सत्यानाश की जड़ होती है और इससे थोड़ा बचना भी चाहिए, इसलिए थोड़ा संतोष कर लेना। ये लोभ से विपरीत है संतोष, ये उन्होंने धारण किया। वही जानते थे कि संतोष क्या है, कि जिसमें सम्यक तोष होता है, जिसमें आराम से पीछे जाकर मन आनंद पाता है। उन्होंने अर्थ अपने मन में देखा और लोभ को भी जीता। जिस समय कोई भी अपना सुख बिगाड़ देता है, चाहे वो कोई भी प्राणी है, उस समय उसका सत्यानाश करने को, उसको समाप्त करने की इच्छा होती है। क्रोध से विपरीत क्षमा है। आप अपने आप को शांत कर लेना और नाना प्रकार का कोई खोटा करने को नहीं जाना, जिससे अंत में अपना ही खोटा हो। उस अवस्था में मन में क्षमा रखना और शांत हो जाना, ये क्षमा भगवान का ही गुण है।
मन अधीर हो जाता है कि लो जी मेरा सुख बिगड़ गया। बस उसको ये भी पता नहीं कि आगे उसका क्या होगा। सुख बिगड़ गया तो इतना देखते हुए कुछ का कुछ तो मन में आ जाए, वही बच्चे के ही समान करने चल पड़ा। ये नहीं कि थोड़ा समझो तो सही, बुद्धि को चेतन तो करो कि जो मेरे से होना चाहता है वो भला है कि बुरा है, अर्थात मेरे आने वाले समय में मुझे सुख देगा या दुख, यही धैर्य है। अतः ये सारे गुण उसके हैं। और फिर देखो संसार में रहना पड़ता है, सब में रहते हुए ये नहीं है कि सबका सुख बिगाड़ कर तुम अपने सुख के पक्षपाती होवो। पहले दूसरों को सुखी बनाओ। यदि व्यापक को आप सुखी नहीं करोगे, इस परमात्मा की आराधना नहीं करोगे जो व्यापक प्राण है, व्यापक जीवन है, तो अपने आप में भी कैसे सुखी होवोगे। किसी के सुख को देखकर चिढ़ना नहीं और उसके सुख को देखकर सुखी होना है। तो ये उन्हीं का बल था मैत्री, उन्होंने अपने में धारण किया और इसका प्रत्यक्ष भाव देखा। इस प्रकार भगवान जगत के प्रिय थे, गुणों से ही उनकी मान्यता पूजाएं होती थीं, परंतु बह बैठा तो धर्म रूप में ही है ना। यदि धर्म रूप से आप भी उसको हृदय में बिठाएंगे, उसी तरह से धारण करेंगे, तो ये बात नहीं कि आपके अंदर ना उतरे। ये ठीक है कि किसी के अंदर 16 कला उतर आया, किसी में 15 और किसी के अंदर 14, परंतु एक कला तो उतर आए, 2 कला भी उतर आए, अर्थात कुछ तो करने के लिए चले। बुद्धि में जैसे उतरा, कहीं मन में थोड़ा आ गया, थोड़ा भावों को सुधार लिया, थोड़ा इंद्रियों को भी रोक लिया, थोड़ा मन में अकेले बैठकर दुख भी सहन कर लिया, किसी का कुछ बिगाड़ने की इच्छा नहीं की, थोड़ा सुख का भी त्याग किया कि कोई बात नहीं भाई, व्रत रखते हैं, रोटी ना खाने का दुख भी सहन करते हैं, और भी कहीं गिर पड़ते हैं, चोट लग जाती है। मान लो कोई अपने से बड़ा अधिकारी है, बलवान है, वो दुर्वचन दे जाता है, दुख दे जाता है, तो वो भी तो सहन करते ही है ना। इस तरीके से थोड़ा अपने आप समझ करके आप ईश्वर की कला को धारण करना। इस तरह ईश्वर की भक्ति करते करते देह, मन, बुद्धि व इंद्रियों आदि में यदि एक कला भी चाहे उतरी, तो समझो आप सुरक्षित हो गए। आप यहाँ दुर्गति तो पाएंगे नहीं, अब रह गया सुगति। इसके बारे में आप ये जाने कि कितनी लंबी चौड़ी ये आपके मन में है। क्या जाने आप भगवान ही बनना चाहते हैं। जितनी लंबी आपकी तपस्या होगी, उतने ही लंबे और उतने ही समय में जाकर बनोगे। परंतु चलने का रास्ता यही है कि अपने अंदर को सत्य को समझना व सत्य को पहचानना। जन्म से तो बेचारा बच्चा ये सब कुछ पहचानता नहीं था। जन्म से तो प्रजापति देव जैसा उसको हाँक रहा था वैसा वो चल रहा था। ये तो प्रकृति का विधान है। बच्चा जन्म से बाहर ही बाहर सुख के लिए बहल रहा है। जितना आप इस संसार से ज्ञान से थोड़ा टलेंगे, अपने अंदर आएंगे, तो सुख तो आपके अंदर ही है। तो सबसे पहले जो मन बाहर सुख देखकर फैल रहा है, उसको वास्तविकता समझाकर आप 2 शक्तियां उत्पन्न करें। पहली, ठीक समझने की, अर्थात सत्य को समझने की कि क्या वस्तु भलाई के लिए है और क्या बुराई के लिए है। और दूसरी, जैसा कि अपनी भलाई के लिए समझा है, उसी के अनुसार पुनः चलने की या करने की कोशिश करना। इससे सब अनर्थ या बंधनों से छुटकारा या मुक्ति मिलेगी। जितना जितना ज्ञान बाहर की उलझन से रहित होगा, अपनी देह में एकत्रित होगा जाएगा और बाहर प्रत्येक काम के बीच में एकाग्र रहेगा। अर्थात जैसे नहा रहा है तो उसको पता है कि मेरे को ठंड लग रही है, पर मैं डर नहीं रहा। और कोई दूसरा नहा रहा है और उस बच्चे की तरह ठंडी मान रहा है, मन में यही भाव बना रहा है कि जल्दी जल्दी नहाऊं, कपड़े पहनकर गरम गरम चाय पीऊं और गरम हो जाऊं। तो देखो इच्छा का ठग काम का बंधन कैसे खींचता है। ये उस प्रजापति की पहली झोंक है, पहली लटक है। यदि इसी लटक में कोई मनुष्य बहता रहा तो उसके लिए धर्म का मार्ग पाना बड़ा कठिन है। और जो ये देखता है कि नहा रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि कहाँ भय लग रहा है, तो मैं उस भय को हटाता हुआ ही नहाऊं। गर्मी में धूप में चल रहा हूं तो चलने में ही ध्यान है, ना कि ठंडी या छाया वाली जगह और ठंडे जलपान का। इसी तरह प्रजापति बस 2 ही चीजें जानता है, अर्थात सुख की वेदना या सुख महसूस होना या सुख का पता लगना जो कि बढ़िया लगता है, और दुख की वेदना या दुख का पता लगना जो कि अच्छा नहीं लगता। ये 2 संवेदन उसके हैं और इनके द्वारा वो तत्वों को चलाता है, मन रचाता है, बुद्धि रचाता है और इंद्रियां व शरीरों को भी उसी रास्ते से चलाता है। आप जो बाहर से मुंह मोड़ेंगे, जितना इस संसार से अपने ज्ञान से थोड़ा टलेंगे और अपने अंदर आएंगे, तो ये यहीं बैठा है। यदि बाहर की दृष्टि से आंखें खोलकर किसी यंत्रालय में जाकर आप प्रयोग करेंगे तो वहां ये नहीं मिलने का है, वहां तो जड़ विद्या मिलती है। ये तो केवल अपने मन के अंदर जो परीक्षण केंद्र है, उसी जगह यदि आप तजुर्बा अपने जीवन में इसी जगह आप अनुभव करना चाहोगे तो यहाँ ये पता लगेगा। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा है कि भाई निष्काम कर्म योग सीखो, इस कामना को निकालकर सारे काम करो। जब कामना को निकालने लगोगे तो ये अंदर के ज्ञान पता लगने शुरू हो जाएंगे। किसमें मन बंधा है, कहाँ उलझा हुआ है, यदि बंधा है तो कैसे इससे छूटना है। पहले ज्ञान होगा, फिर ईश्वर की क्रिया शक्ति जागेगी, फिर उससे हटने लगोगे। हटते हटते इतनी बारीकी तक हटते जाओगे कि अकेले ही हो जाओगे, और उस अकेलेपन में सब दोष अर्थात बंधन टल जाने पर आपका ज्ञान स्वरूप आत्मा हल्का हो जाएगा और उस आत्मा में उसका अपना सहज या नित्य सुख प्रकट हो जाएगा, जिसको पाकर आप कृतकृत्य हो जाओगे। अर्थात पुनः अपने भले के लिए कुछ करना, सोचना इत्यादि शेष नहीं रह जाएगा। जब अकेले ही हो जाओगे तो ये अंदर का सारा जितना भी सिलसिला है समझ में आने लगेगा। बस यही सारे का सार है।